लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, लेकिन हासिल तो करनी है ना। तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? जिस जिसको शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसे यह करना चाहिए कि 8 फरवरी को उसने जिस किसी को भी वोट देना है, तो न सिर्फ 8 फरवरी को सुबह सुबह 8 बजे खुद निकले, बल्कि अपने साथ 10-10, 15-15 दोस्त यार फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी निकाले और बड़ी तादाद में जाके आप वोट डालें, जिसको भी वोट डालना है। अगर 8 फरवरी को जो पोलिंग की परसेंटेज है ये 50% से ऊपर चली गई, 55%, 60% तक चली गई, तो वो जिनके बारे में आप कह रही ना वो जो है ना, उनको लग बरा जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब कोई नहीं है। देखें, अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराया, ठीक है, तो उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और कहा गया कि आप ठीक है लालटेन के निशान पे लड़ना चाहते हैं, आप लड़ें और 20,000 रुपये का जुर्माना अदा करें और जाएं। वो केस बिल्कुल फर्क है अगर आपने पढ़ा है तो, जो भी है, लेकिन नटशेल ये है कि उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया और उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और इलेक्शन सिंबल मिल गया लालटेन, ठीक है जी, चले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुखासमत जस्टिस काजी फाइजा के साथ ढकी छुपी नहीं है। पहली बात तो यह है कि काजी फाइजा साहब को यह केस सुनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि उनके ऊपर इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ जो कि गलत हुआ था और मैंने तो उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। लिहाजा उनको चाहिए था कि अगर उनका एक मुखासमत है एक पार्टी के साथ तो वो ना सुनते, लेकिन उन्होंने सुना और सुन के जो उन्होंने फैसला दिया वो मुख्तलिफ है। जो ANP के साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई वो तरीके इंसाफ को नहीं दी गई, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ एक पार्टी के पास है, जो आप सबको पता है। जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, इस शहर में उस पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है और वो है मुस्लिम लीग नून, उसके पास है लेवल प्लेइंग फील्ड, आप देख लें। और वही जो है, जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन सिंबल दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की और ANP ने मुखालफत नहीं की, JUI ने भी मुखालफत नहीं की। अगर मुखालफत की तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और काजी फाइजा साहब वो एक ही वेवलेंथ पे हैं, एक ही पेज पे हैं, इसलिए उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। देखिए, बात यह है कि जब जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग से शेर का निशान छीना तो हमने कहा यह गलत हो रहा है, ठीक है। जब इमरान खान ने काजी फाइजा पे रेफरेंस दायर किया, हमने कहा गलत हो रहा है। तो अब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो काजी फाइजा ने कल रात को किया है, तो क्योंकि मैंने माजी में उसकी हमायत किया तो मैं कह लूंगा नहीं, मैं कह लूंगा कि नहीं उन्होंने बिल्कुल सही किया क्योंकि मैं पहले भी उसकी हमायत करता रहा हूं। बिल्कुल गलत किया है और उनको ये रेफरेंस नहीं सुनना चाहिए था। देखिए, 2018 के और 2024 के हालात में काफी फर्क हो गया है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि 2018 में जब जो कुछ भी हो रहा था तो उसके खिलाफ एक तो पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं थी और हमें अवाम में जब जाते थे तो इतनी मुज़ाहमत नजर नहीं आती थी। अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे पहले तो सॉरी टू से सिर्फ हमें बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में नजर आती थी, अब हमें काफ़ी पंजाब में भी नजर आ रही है। तो ये जो पंजाब में एक अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है कि यहाँ पे भी अब लोग कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट्स को और इंटेलेक्चुअल्स को पता चल गया कि आइन पाकिस्तान में एक आर्टिकल 244 भी है जो कहता है कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जब हम कहते थे आर्टिकल 244 पे अमल दरामद होना चाहिए तो कहते थे ये तो गद्दार है, ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस आई है ये एक उम्मीद की किरण है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारी सारी डिस्कशन जो है वो दाखिली सियासत के हवाले से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से है। हम ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके पीछे इंटरनेशनल
जो प्लेयर्स हैं उनके क्या क्या मुफादात हैं और उनका क्या किरदार है। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 महीने में बहुत से लोगों के साथ इस पर मेरी गुफ्तगू हुई है, बहुत से लोग इंतजार में हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो जाए तो हम ये करेंगे, ये हो जाए तो हम ये करेंगे। मुझे ये लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जब कुछ जो पावर्स हैं उनकी एक मनपसंद हुकूमत यहाँ पे आ जाएगी तो उस हुकूमत को पुश किया जाएगा कि वो एक ताशकंद एग्रीमेंट करे। याद है ना ताशकंद एग्रीमेंट जो जनरल यूं खान के जवाल का बायस बना था। वो ताशकंद एग्रीमेंट जो है मुझे लगता है वो पाकिस्तान की पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगी और उस ताशकंद एग्रीमेंट के खिलाफ तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं 1-2 के सिवा वो मुत्तहिद हो जाएंगी और वैसी ही तहरीक चलेगी अगर जैसी के 60s में अयूब खान के खिलाफ चली थी। वो एक डिक्टेटर के खिलाफ चली थी, इस मरतबा जो तहरीक है वो एक माइंडसेट के खिलाफ चलेगी, ये मुझे लगता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो बिहाइंड द सीन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो प्लानिंग कर रहे हैं वो मुझे लगता है ये इंप्लीमेंट करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए पाकिस्तान में मजबूत सियासी जमातें चाहिए। सियासी जमातें इतनी मजबूत है नहीं है, तो जो सियासी जमातें जो हैं वो अपना सब कुछ दांव पे लगा के सिर्फ पावर हासिल करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है अपने पांव पे वो कुल्हाड़ी मारने जा रही हैं और आपको 6 महीने के अंदर अंदर 8 अगस्त 2024 तक पता चल जाएगा कि ये इन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा है। देखिए, जो लोग बलूचिस्तान से आए हैं, पहली तो बात यह है कि जब वो इस्लामाबाद पहुंचे, औरतें और बच्चे, वहां उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और वो सलूक जो है वो इतना बुरा था कि और अंधेरा था तो वो आप लोगों तक सही तरह पहुंचा नहीं है कि क्या, वो बस आपको यही पता जो मेरे साथ हो रहा था। लेकिन जो खवातीन के साथ हुआ, बलोच खवातीन इतनी दूर से उम्मीद लेके आई थी इस्लामाबाद, उनकी उम्मीद पर लाठीचार्ज किया, उस पर गंदा पानी बरसाया गया, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। फिर जब हाई कोर्ट ने कहा इनको छोड़ दें तो हाई कोर्ट में कहा अच्छा जी छोड़ दिया, लेकिन नहीं छोड़ा। फिर आपने उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की। आप डिपोर्ट किसको करते हैं? इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि इस्लामाबाद की पुलिस ने जिसके कहने पे भी उनको उस दिन डिपोर्ट करने की कोशिश की, उसने दरअसल बलोचों को यह पैगाम दिया कि बलोचिस्तान एक अलग मुल्क है और आपने अगर इस्लामाबाद आना है तो आपको आईजी इस्लामाबाद से वीजा लेके आना चाहिए, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद जो है वो उस वक्त हाकिम शहर बना हुआ था। तो बहुत गलत मैसेज गया और उसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन एक पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट ये है कि फिर जब उन्होंने वहां पे अपना एक कैंप लगा लिया तो उसके बाद जो लोकल पॉपुलेशन है पिंडी की, इस्लामाबाद की, आसपास के शहरों से लोग खैबर पख्तूनख्वा से वो उनके पास आना शुरू हो गए। उन्होंने उनके साथ बातचीत शुरू की, उनकी मदद करने की कोशिश की। तो उससे उनको एक मैसेज ये मिला कि जो स्टेट के कुछ इदारे हैं वो तो हमसे नफरत करते हैं, वो तो हमें पाकिस्तानी नहीं समझते, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है, जो पंजाब में रहता है, जो खैबर पख्तूनख्वा में रहता है या फेडरल कैपिटल में रहता है, वो हमें अपना भाई और हमें अपनी बहन समझता है। तो लेकिन जो नेगेटिव असरात हैं वो ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सी जो बूढ़ी खवातीन हैं जिनको उर्दू भी नहीं बोलनी आती, मैंने उनसे बड़ी तफसीली बात की है। वो उनके दिल टूट गए हैं। और एक बात मैं और यहाँ पे, क्योंकि खवातीन ज्यादा हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बात आपको नहीं बताएगा, इस वक्त बलूचिस्तान का जो मर्द है वो इतना रेडिकलाइज नहीं है। उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कोई सरकारी नौकर है, कोई बिजनेस करता है, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बलूचिस्तान की जो औरत है वो बहुत रेडिकलाइज हो गई है, उसके अंदर इतनी नफरत डेवलप हो गई है कि उस नफरत को अब कूल डाउन करने में कम से कम 10 साल चाहिए। जुबान पे नहीं लाएंगे वो, लेकिन वो बहुत नफरत करते हैं। इतनी नफरत है कि मैं जब बांग्लादेश में जाता हूं तो वहां पे मुझे इतनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं नजर आती। तो इसलिए ये लाहौर शहर जो है, ये लाहौर शहर को आप कहते हैं ये पाकिस्तान का दिल है। तो ये जो पाकिस्तान का दिल है, इसमें कुछ दर्द उन लोगों के लिए भी उठना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिल में उनके लिए दर्द नहीं उठेगा तो फिर वो जो कहते हैं वो आपको पता है वो क्या है, फिर वो कर गुजरेंगे।